हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th का जो हम बेसिक्स कर रहे थे अकाउंटिंग का और 11th के स्टूडेंट्स के लिए उसको कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने लेजर पढ़ा, लेजर कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये हमने पढ़ा। आज हम थोड़ा कुछ एग्जाम्पल करेंगे कि किसी को दिक्कत ना हो, कैसे लेजर बनाया जाता है, लेजर का तात्पर्य क्या है, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो कैसे, तो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें किसी डेटर का अकाउंट बनाना है। डेटर कौन सा, मान लीजिए किसी का नाम ले, रमेश नाम का कोई बंदा है जो हमसे माल खरीदता है, मेरे से माल खरीदता है, मतलब मैं उसे गुड्स बेचता हूँ। तो मैं उसे गुड्स बेचूंगा तो वो मेरे लिए क्या हो गया, डेटर। क्यों? क्योंकि गुड्स जो मैंने बेचा वो उधार पर बेचा है, उधार पे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो जिससे हम गुड्स बेचेंगे उधार पे, वो हमारा क्या हो जाएगा, डेटर। तो डेटर का हम जो अब लेजर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इस पर थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हम लेजर का एक फॉर्मेट बनाते हैं कि लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है। हमने तो पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार इससे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। तो मान लीजिए मिस्टर रमेश है, इनको हम उधार पर माल बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं। तो मैंने लिख देंगे यहाँ पे रमेश अकाउंट। ठीक है, अब फिर हमने लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे जैसा हम लेजर बनाना सीखे हुए हैं। ठीक है, आधा डेटर हो जाएगा, आधा क्रेडिट, सॉरी ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड। इसको सीआर से लिखते हैं और यहाँ पे दिया। ठीक है, इसमें हम डेट लिख देंगे, यहाँ पे 40 लिखेंगे। फिर हमने यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, फिर यहाँ पे एक डेट का कॉलम आ जाएगा क्रेडिट साइड के लिए, डेट, फिर 40, उसके बाद से यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको तो समझते हैं कि लेजर से क्या फायदा है। अब देखिए, जब जर्नल एंट्री करते हैं जब भी, तो कैसे होता है, मान लीजिए मैंने अभी रेंट पे किया तो एंट्री हो जाएगी, मैंने उसे सामान खरीदा एंट्री हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे जो इवेंट होगा, जैसे जैसे जो ट्रांजैक्शन घटित होगा, ठीक है, वैसे वैसे हम जर्नल एंट्री करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि एक हमने जगह बना दिया, इसमें केवल हम रमेश से रिलेटेड जर्नल एंट्री करेंगे। नहीं, जर्नल एंट्री का क्या मतलब है, सीरीज वाइज एंट्री होता है कि हाँ, आज हमने रेंट दिया एंट्री हो जाएगा, फिर सैलरी दिया एंट्री हो जाएगा, मैंने डेटर को गुड्स बेचा एंट्री हो जाएगा, डेटर को कैश दिया वो एंट्री हो जाएगा, फिर हम क्रेडिटर को से परचेज किया वो एंट्री हो जाएगा, मैंने एसेट्स खरीदा वो एंट्री हो जाएगा। तो ये सीरीज वाइज एंट्री होते जाते हैं, जैसे जैसे इवेंट होगी वैसे वैसे हम जर्नल एंट्री करते चले जाएंगे। लेकिन लेजर में क्या होता है कि ये एक समराइज रिकॉर्ड है एक पर्टिकुलर अकाउंट का। जैसे मान लीजिए रमेश अकाउंट, तो हमने रमेश से जितने भी टाइप्स के ट्रांजैक्शन किए होंगे वो कहाँ आएगा, रमेश के लेजर में आएगा, रमेश के अकाउंट में शो होगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि हमें रमेश से रिलेटेड डिटेल्स जानना हो कि हाँ, रमेश से हमने क्या क्या, कौन कौन से टाइप्स के ट्रांजैक्शन किए। तो जब लेजर में आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इसको हमने सेल किया है कि परचेज किया है कि क्या किया है। ठीक है, तो रमेश हमारा क्या है, रमेश हमारा डेटर है। तो डेटर क्या होता है, डेटर एक तरह का असेट्स है। ये नेचर जानना जरूरी है, इसका नेचर क्या है, असेट्स। पहले मैं ये लिख देता हूँ कि रमेश क्या है हमारा, डेटर। डेटर कौन से नेचर में आता है, असेट्स। उसका नेचर क्या है, असेट्स, असेट्स है ये। ठीक है, रमेश डेटर। डेटर क्यों है, क्योंकि हमने इसको गुड्स बेचा है उधार पर, तो इसलिए एसेट्स हो गया। तो ये बताइए कि रमेश एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, एसेट्स बढ़ेगा तो
डेबिट करेंगे और घटेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये क्लियर है? तो अब बताओ रमेश का जो लेजर हम बनाएंगे तो ये बढ़े घटेगा तो क्रेडिट कर देंगे, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, बढ़ेगा तो डेबिट। तो रमेश कैसे बढ़ेगा, रमेश का अकाउंट किन किन वजह से बढ़ेगा? हम इसको सेल करेंगे, उधार पर सेल करेंगे तो क्या होगा, उधार पर हम सेल करेंगे तो क्या होगा, रमेश का अकाउंट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो मान लो टू सेल, यहाँ पे आ जाएगा सेल अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने इसको माल बेचा है उधार पे, तो इसलिए जो रमेश का जो डेबिट साइड है ये बढ़ेगा। किस वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि इसको हमने सेल किया है उधार पे, तो इसलिए ये बढ़ रहा है। तो टू सेल लिखने का, मान लीजिए हमने इसको 50,000 का माल बेचा है, यहाँ पे हम 50,000 लिख देंगे, ठीक है। अब ये ध्यान देना है कि हम सेल को डेबिट नहीं कर रहे हैं, आप ये ध्यान देना, सेल अकाउंट को हम डेबिट नहीं कर रहे हैं, हम रमेश को यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं। रमेश बढ़ रहा है, रमेश का हम यही लेजर में ध्यान देना है। ये मत सोचना कि हम सेल को डेबिट कर रहे हैं, सेल को हम डेबिट नहीं कर रहे हैं, हम रमेश को डेबिट कर रहे हैं। तो रमेश बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है? तो टू सेल, हमने उसको सेल किया, इस वजह से बढ़ रहा है। तो मान लो हमने 1 अप्रैल को इसको बेचा, 1 अप्रैल को, तो हमने एंट्री पास कर दिया, ठीक है। तो ये एंट्री जो होता है वो जर्नल में होता है, जर्नल के थ्रू हम लेजर में पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मान लो रमेश ने हमें पैसा दे दिया 45,000 रुपया, मान लो हमें पैसा 45,000, मान लो 40,000 दे दिया, ठीक है। रमेश ने हमें कितना दिया? 40,000। तो 40,000 जब देगा तो इसका तो बैलेंस घटना चाहिए, हाँ। तो हम क्या लिख देंगे, बाई कैश या बैंक अकाउंट। यदि कैश में देगा तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आएगा। कैसे? तो अब देखिए यहाँ पे इसने पहले हमने इसको सेल किया तो रमेश का लेजर बढ़ गया। अब ये देखिए, अब हमने इसको, उसने मुझे कैश दे दिया या बैंक के चेक दे दिया, तो चेक देगा तो बैंक अकाउंट आएगा, कैश देगा तो कैश अकाउंट आएगा। तो इसके वजह से घटेगा ना, हमने 50,000 से उसको बढ़ाया था, लेकिन उसने मुझे 40,000 रुपया दे दिया, तो 40,000 रुपया देते ही क्या होगा, उसका घटेगा। हम क्या लिख देंगे? 40,000। क्यों घटा? क्योंकि हमारे पास कैश आया, हम कैश को यहाँ पे क्रेडिट नहीं कर रहे, हम रमेश को क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना, हर लेजर में चीज को ध्यान रखना है कि हम किसी पर्टिकुलर एसेट्स को क्रेडिट और डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा एसेट्स हमारा, सॉरी कौन सा लेजर है? एक हम अकाउंट को, जिसका हम लेजर बनाएंगे उसको डेबिट और उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम रमेश का अकाउंट बना रहे हैं, तो रमेश यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, और रमेश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। ये चीज ध्यान में रखना है, ये नहीं सोचना है कि हम कैश को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया और यहाँ पे सेल को डेबिट कर दिया, ये ऐसा नहीं सोचना है। हम रमेश को यहाँ पे डेबिट किया और रमेश को हम यहाँ पे क्रेडिट किया। क्यों क्रेडिट हुआ रमेश? क्योंकि हमारे पास कैश आ गया है, हमारे पास कैश आ गया, इसलिए इसका बैलेंस कम होना चाहिए। आगे आते हैं, मान लीजिए हम रमेश को कुछ 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिए, मतलब 500 रुपया रमेश हमें नहीं देगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या एंट्री पास करेंगे? डिस्काउंट अलाउड लिख देंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कितना? 500 रुपये। क्यों 500 रुपये लिखेंगे? क्योंकि रमेश हमें 500 रुपये नहीं देगा, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो इसलिए रमेश का अकाउंट कम होना चाहिए, तो कम होना चाहिए, तो डिस्काउंट अलाउड हम लिख दिए यहाँ पे। डिस्काउंट अलाउड की वजह से 500 रुपये क्या हुआ? रमेश का बैलेंस कम हो गया। ये क्लियर हो गया। मान लीजिए फिर हम इसको 15 अप्रैल को सेट किए, तो जैसे जैसे जर्नल एंट्री होती जाएगी वैसे वैसे हम लेजर में क्या करेंगे? पोस्ट करते जाएंगे।
एक तरफ हम जनरल करेंगे और दूसरे तरफ हम क्या करेंगे, लेजर में पोस्ट करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमने फिर इसको 1 लाख का माल बेच दिया। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम सेल करेंगे तो डेटर बढ़ेगा। डेटर बढ़ेगा तो हमने क्या किया, डेबिट किया। क्यों डेबिट किया, क्योंकि हमने इसको उधार पर माल बेचा है। फिर यह हमें पैसा दे देगा। मैं मान के चलता हूं कि इसने मुझे 50,000 रुपये दे दिया। ठीक है, बैंक के थ्रू, मतलब उसने मुझे चेक दिया। तो चेक दिया तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं 50,000, मैंने 50,000 उसने मुझे दिया। ठीक है, मान लीजिए हमारा ईयर खत्म हो गया, ईयर विंड हो गया, मतलब कौन सा, फिनेंशियल ईयर। हमारा जो फिनेंशियल ईयर है ये अप्रैल से मार्च होता है। उसके मतलब इतना हमने रमेश से क्या किया, लेन देन किया, ट्रांजेक्शन किया। ठीक है, फिर उसने कभी मुझे बाद में कैश भी दे दिया। मान लीजिए कैश दे दिया, कितना, हम 20,000 यहाँ पे लिख देते हैं, 20,000 उसने कैश दे दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं पता करना कि रमेश से और कितना पैसा लेना है। ठीक है, और क्यों पता करना, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तो हम सोचेंगे ना कि हाँ किससे कितना लेन देन करना है, कितना किससे लेना है, किससे कितना, किसको कितना देना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इस साइड को पूरा जोड़ेंगे और इस साइड को हम जोड़ेंगे। ठीक है, माने एक रफ कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ कैलकुलेशन, डेबिट साइड कितना है, डेबिट साइड कितना है, 1.5 लाख, 1.5 लाख है डेबिट साइड। अब हम इसमें से माइनस करेंगे, क्रेडिट साइड लेस कर देंगे, लेस करेंगे क्रेडिट साइड अमाउंट, क्रेडिट साइड अमाउंट। ठीक है, अब देखिए कितना है, 50, 2, 70, 70, 40, 110 और 500, मतलब 1,10,500। तो 1,10,500 इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये 4 में से क्या, 3, मतलब 39,500। मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो हमारा जो बैलेंस है 39,500, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डेबिट बैलेंस हो गया। तो डेबिट बैलेंस क्यों हुआ, क्योंकि डेबिट के साइड ज़्यादा है। और जब डेबिट साइड ज़्यादा होता है तब क्या लिखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग करने के लिए, बाई बैलेंस CD। क्या होता है, बाई बैलेंस CD लिखते हैं। अब क्या कितना अमाउंट लिखेंगे, 39,500। इसका क्या मतलब है, 39,500 हम किससे लेंगे, रमेश से लेंगे। ठीक है, अब इसी को थोड़ा और बढ़िया से समझते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया, यहाँ पे 1.5 लाख लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1.5 लाख। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये 1.5 लाख आएगा, इसलिए तो 1.5 लाख नहीं। अब ये देखिए, ये तो यहाँ पे एक चीज को हम समझते हैं कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं, मान लीजिए कि हम नए नए बिजनेस स्टार्ट किए हैं और नया नया पार्टी मिला है जिससे हम अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किए, उसको अभी भी सेल, तो ओपनिंग बैलेंस होगा नहीं। पुराने पार्टी होते हैं तब ना ओपनिंग बैलेंस होगा। नए पार्टी के साथ हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, डील करते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस होगा नहीं। तब हम नीचे इसके आगे डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए ये 1 साल बीत गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ 1 साल हमारा बीत गया। अब नया अकाउंटिंग ईयर आ गया, तो नया अकाउंटिंग ईयर आ गया मतलब फिर से 1 अप्रैल से मार्च, नए न्यू ईयर में हम आ गए। ठीक है,
न्यू ईयर का मतलब 1 जनवरी नहीं होता है, अकाउंटिंग ईयर में या फिनेंशियल न्यू ईयर का मतलब 1 अप्रैल होता है। तो फिर हम नए साल आ गए, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस ये आ जाएगा यहां, किस नाम से आ जाएगा, टू बैलेंस BD। कितना आ जाएगा, 39,500। इसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग बैलेंस। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। और फिर हम जब उसको सेल करेंगे तो यहाँ पे टू सेल लिखेंगे, यहाँ पे टू सेल, फिर वो कैश दे देगा तो हम बाई कैश लिखेंगे। इस तरह से हमारा क्या होगा, लेजर बनता चला जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, समझिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मेंशन करें, ताकि और अच्छे से हम बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा सकें। अकाउंटिंग में जनरल लेजर तो पक्का आना चाहिए, उसमें किसी को कंफ्यूजन और किसी को कोई दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए। यदि कोई दिक्कत होगा तो अकाउंटिंग तो भूल जाओ, कुछ अकाउंटिंग पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है तब। तो इसीलिए लेजर बहुत ज़रूरी है, जर्नल और लेजर बहुत ज़रूरी है समझना और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। यदि थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 8585998485, ठीक है। मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं इजीली। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम क्या सोच रहे हैं कि एक क्रेडिटर्स का हम बताते हैं, क्रेडिटर का कैसे लेजर बनेगा, ठीक है। क्रेडिटर मतलब, क्रेडिटर क्या मतलब, लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट करेंगे, तो हर जगह अप्लाई है, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं एक क्रेडिटर की, मतलब क्रेडिटर का लेजर हम कैसे बनाएं। तो क्रेडिटर, मान लीजिए किसी का हम नाम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं श्याम। श्याम जिसको हम क्या करते हैं, जिससे हम उधार पर माल खरीदते हैं, मतलब गुड्स परचेज करते हैं उधार पर। तो ये हमारा क्या हो गया, श्याम से अकाउंट लिखेंगे, ये हमारा क्या होगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारा क्या है, लायबिलिटी है। क्या है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ 3 का निशान पे जरूर ध्यान देना है। और ये लायबिलिटी घटेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, ठीक है। अब देखते हैं कि अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या चीज मेंशन करेंगे। तब देखते हैं, जब हम क्रेडिटर से मतलब हम श्याम से माल खरीदेंगे, परचेज करेंगे, ठीक है, माल खरीदेंगे, तो लायबिलिटी हम बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट। मान लीजिए हमने इससे 1.5 लाख का माल खरीदा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5 लाख रुपए। हम श्याम को क्या किए, यहाँ पे क्रेडिट किए, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, परचेज किया, उससे माल हमने खरीदा है, इसलिए हमने परचेज अकाउंट लिख दिए। जब हम श्याम को एक चेक काट के दे देंगे कि लो भाई ये तुम्हारा पेमेंट रहा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। इससे क्या होगा, श्याम का अकाउंट हमारा कम हो जाएगा, श्याम का जो बैलेंस हो जाएगा कम हो जाएगा। तो मान लो हमने इसको 1 लाख का चेक काट के दे दिया, 1 लाख यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, श्याम को हमने क्या किया, यहाँ पे डेबिट किया, और यहाँ पे श्याम को क्या किया, क्रेडिट किया। परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट नहीं किए, इस चीज को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे बैंक अकाउंट को हम डेबिट नहीं किया, हम श्याम को क्रेडिट किए हैं
और यहाँ पे डेबिट किए, ठीक है। फिर हमने आगे उससे परचेज किया तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेट के साथ लिखेंगे, पहले डेट लिखेंगे, ठीक है। डेट लिखते हुए फिर लिखेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है। कितना माल, 50,000 का माल परचेज किया तो 50,000 लिख दिए। फिर हमने इसको कैश पेमेंट किया 20,000 टू कैश, कैश में मैंने वो कैश पेमेंट किया, मैंने उसको कैश दे दिया, कितना 20,000, मान लीजिए हम 20,000 उसको कैश दे दिए, तो यहाँ पे हम 20,000 क्या लिखेंगे, मेंशन कर देंगे। अब उसने मुझे मान लीजिए 1,000 का डिस्काउंट दिया, 1,000 का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना 1,000 लिख देंगे। 1,000 से क्यों, क्योंकि हम उसको 1,000 कम पैसा देंगे, कम पैसा देना पड़ेगा, उसने मुझे डिस्काउंट दिया, तो इस डिस्काउंट की वजह से क्या होगा, श्याम का बैलेंस कम होगा, तो इसलिए हमने क्या किया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, अब हम सोचते हैं कि इसको क्लोज करने के लिए 1 साल बीत गया, मतलब 1 साल में हमने उससे इतना ही ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन किया। ये नया पार्टी है इसलिए यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं कि 1 साल बीत गया, अब हम क्या करेंगे, हम अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक है। अब क्लोज करके लिखेंगे, ये कितना है 2 लाख, ये 2 लाख, ये ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, और डेबिट साइड कितना है 1 लाख प्लस 20,000 और 21, मतलब 1,21,000, तो 2 लाख में से हम माइनस करेंगे, ये डेबिट वाला है DRES माइनस करेंगे 1,21,000, तो क्या आएगा 9, यहाँ पे 9, हाँ यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, 79, तो मतलब 79 क्या हुआ हमारा 79 क्या हुआ क्लोजिंग बैलेंस, मतलब 79,000 उसको देने हैं, किसको, रमेश को, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट, ये हो गया हमारा क्रेडिट बैलेंस, मैं क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस में लिख देता हूँ, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, तो क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस किस साइड आता है, डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तभी ना बैलेंस नीचे का बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय टू बैलेंस CD, कितना 79,000 टू, तब ये क्या हो गया 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख मेंशन किए, ये 2 लाख बराबर हो गया। अब ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमारा क्या है क्लोजिंग बैलेंस, अब ये क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस, तो नेक्स्ट ईयर मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो क्या लिखेंगे बाई बैलेंस CD, नहीं BD लिखेंगे, बाई बैलेंस BD लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 79,000, ठीक है। फिर जब परचेज करेंगे नेक्स्ट ईयर तो यही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर हम लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट, फिर लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट, उसी तरह से जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किए उसी तरह से ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये रहा आज का 2 एग्जाम्पल जिसपे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए। तो आप लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, बेहतर होगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जाम्पल हम जिस एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे कि रेंट अकाउंट का कैसे लेजर बनेगा और कैपिटल से रिलेटेड हर तरह के एग्जाम्पल हम एक बार कोशिश करेंगे, ठीक है, बताने की। चलिए पढ़ते रहिए और स्टडी को एंजॉय कीजिए। गवर्नमेंट ऐसे ही एजुकेशन पे कोई उनका कोई पॉलिसी नहीं है, तो इसलिए आप रेगुलर पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।
नहीं तो ये भी एक प्रैक्टिस का चीज़ है, स्टडी भी। यदि आप लोग नहीं पढ़िएगा तो प्रैक्टिस छूट जाएगा, फिर आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये नहीं है कि लॉकडाउन है तो आप लोग बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं टाइम पास, ये नहीं होनी चाहिए। अपनी प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए। मुझे 20 या 25 दिन तक मेरी तबीयत खराब थी, उससे पहले हम 8 घंटा भी मैं वर्क कर लेता था, लेकिन वो 20 से 25 घंटे के तबीयत खराब की वजह से मेरा प्रैक्टिस छूट गया। तब भी मुझे 2 घंटा बैठने में दिक्कत हो रहा है, समझ लो 20 से 25 दिन में ही। ठीक है, मैं अकाउंटिंग का काम करता हूँ, तो उसको अकाउंट में अभी मैं जाता हूँ बैठता हूँ तो मुश्किल से 1 घंटा बैठता हूँ या 2 घंटा, तो उसी में लगता है कि यार उठ के सो जाए। तो ये क्या है, प्रैक्टिस छूट गया है। अब फिर मुझे इस चीज़ को प्रैक्टिस बनाने में कम से कम 10 दिन लगेगा। तो सोचो आप लोग छोड़ देंगे पढ़ाई तो क्या हाल होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपना प्रैक्टिस बनाए रखें और मेहनत करें। ठीक है, थैंक यू, अभी के लिए बाय।